तो हेलो दोस्तों, कार्डियोलॉजी मेडिकल लाइन से रिलेटेड एक वर्ड है जो कि ऐसे डॉक्टर्स के लिए यूज किया जाता है जो कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करते हैं। और दोस्तों, ये इलाज सामान्य दवाइयों से लेकर सर्जरी तक का हो सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये हार्ट से रिलेटेड छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक तक का इलाज और ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब जो डॉक्टर हार्ट से रिलेटेड सारी तरह की बीमारियों का इलाज करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, हम में से कई सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद में अपना करियर कार्डियोलॉजी में बनाना चाहते हैं और एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारे ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम काफी सारी कार्डियोलॉजिस्ट से रिलेटेड डिटेल देखने वाले हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है और कार्डियोलॉजिस्ट में कितने टाइप्स होते हैं, और अगर हमें कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और दोस्तों एजुकेशन स्टेप्स जो कि कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए लेनी चाहिए, और इस कोर्स को करने के लिए कितनी ड्यूरेशन लगने वाली है, और इसका फीस स्ट्रक्चर और जॉब पोस्ट और पर मंथ सैलरी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया, कार्डियोलॉजिस्ट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है और इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। और दोस्तों, अलग अलग ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इसीलिए इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं और इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि कार्डियोलॉजिस्ट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, इसमें टाइप्स जैसे कार्डियोलॉजी सर्जन, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ईसीजी, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, असिस्टेंट कार्डियोलॉजी सुपरवाइजर, कार्डियक कैथराइजेशन टेक्नोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, न्यूक्लियर कार्डियोलॉजिस्ट जैसे टाइप्स होते हैं। दोस्तों, इसमें से एक टाइप आपको सिलेक्ट करना होता है और उसमें आप अपना करियर बना सकते हो। अब दोस्तों, हम ये देख लेते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बने और उसके लिए एजुकेशन स्टेप्स क्या है। तो दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 12th साइंस स्ट्रीम से पास करनी होती है और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट कंपलसरी होना जरूरी है। दोस्तों, विदाउट बायोलॉजी सब्जेक्ट के आप कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, इसीलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड में होना जरूरी है। दोस्तों, सेकंड स्टेप ये आ जाती है कि आपको मेडिकल लाइन का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जो कि MBBS कहा जाता है, इसको कंप्लीट करना होता है। दोस्तों, इस कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 साल तक की होती है और इस कोर्स में आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। अब दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th के बाद नीट एग्जाम को क्लियर करना होता है। दोस्तों, जितने ज्यादा मार्क्स आप नीट की एग्जाम में लाओगे उतना ही बेहतर और अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसीलिए आप नीट एग्जाम की तैयारी अपने 10th स्टैंडर्ड के बाद से ही शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों, MBBS का कोर्स करने के बाद आपको एक 3 साल का MD का कोर्स करना होता है। MD माने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है और दोस्तों, इस कोर्स में आपको मेडिकल रिलेटेड सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। दोस्तों, ये कोर्स को करने के लिए आपको MBBS के सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होता है और इस कोर्स में आपको उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, इस कोर्स में भी आपको एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम को देना होता है। दोस्तों, MD का कोर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। आपको इनमें से एक चूज करना होता है कि आपको इसमें से कौन सा डॉक्टर बनना है। दोस्तों, सपोज आपको कार्डियोलॉजी सर्जन बनना है तो दोस्तों, आपको MD इन कार्डियोलॉजी का 3 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। स्टेप्स आपके लिए मेन है जो कि आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए आपको 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको कार्डियोलॉजी के बारे में एडवांस और डीप इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। और दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद ही आप कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट बन जाओगे। तो दोस्तों, एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको 10 से 11 साल की स्टडी करनी पड़ती है। और दोस्तों, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस और अच्छी मेहनत करने की काबिलियत है तो आप भी एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो। और दोस्तों, अगर फीस की बात कर ले तो अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपको केवल 2000 रुपए तक का खर्च आएगा, और अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपको 25 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। दोस्तों, जितना बड़ा आपका कॉलेज होगा उतनी ही बड़ी आपकी फीस भी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप कड़ी मेहनत कर कर गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट हासिल कर लेते हो तो आपका करियर एकदम ब्राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपको फीस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके सारे खर्च उठा
आता है। इसीलिए नीट की एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आओ और गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट हासिल करो। और दोस्तों MBBS कोर्स करने के बाद जो आप MD का कोर्स करोगे तो उसकी टोटल फीस 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की होंगी। और दोस्तों उसके बाद आप जो MD का कोर्स करोगे कार्डियोलॉजी में स्पेशलिस्ट बनने के लिए तो उसमें आपको 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए की टोटल फीस लगेंगी। तो दोस्तों आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए टोटल फीस 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की फीस लगेंगी। दोस्तों फीस की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस आपको आपके मार्क्स के हिसाब से कई सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए दोस्तों थोड़ी बहुत फीस आपकी कम हो जाएंगी। दोस्तों अगर बात करें हम पोस्ट की, तो एक अच्छे से कार्डियोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आपको एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। और दोस्तों जैसे ही आपके पास एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर का लाइसेंस आ जाता है तो दोस्तों उसके बाद आप कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन सारे पोस्ट में से स्पेशलाइज्ड किए हुए पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें एक कार्डियोलॉजिस्ट की सैलरी के बारे में, तो दोस्तों एक कार्डियोलॉजिस्ट का काम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और सेंसिटिव होता है, क्योंकि डॉक्टर की एक गलती की वजह से इंसान की जान जा सकती है और साथ ही साथ कार्डियोलॉजिस्ट एक मरते हुए इंसान को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों इनके काम के इम्पोर्टेंस को देखते हुए इनकी सैलरी काफी अच्छी होती है। एक प्रोफेशनल और अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को पर मंथ 3 लाख रुपीज से लेकर 5 लाख रुपीज तक की मंथली सैलरी मिलती है। और दोस्तों अगर कार्डियोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप अपना खुद का बड़ा हॉस्पिटल खोल लेते हो तो दोस्तों आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के वीडियो से आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं।